बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, तीसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 54। इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन एक्स हमारे पास रियल है। सबसे पहले इनके फेयर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x को लिख देंगे, 12x को लिख देंगे 3x प्लस 9x प्लस 27। दूसरे ब्रैकेट में इनके भी फेयर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x को लिख देंगे 4x प्लस 10x प्लस 40। इसी तरह ये तीसरे ब्रैकेट में नहीं है, इनके भी फेयर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x को लिख देंगे प्लस 11x या 5x प्लस 11x, 11x प्लस 5 या 5x प्लस 11 सेम है इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 3, इनसे 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 3। फिर इनसे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 4, इनसे 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 4। फिर क्या करेंगे, इनसे x कॉमन है, यहाँ x प्लस 5, इनसे 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, x प्लस 3 ये वाला और ये दोनों सेम, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9, फिर x प्लस 4, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट में x प्लस 10, x प्लस 5, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 11 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे तो x प्लस 3 सबसे पहले लिख देंगे, इनके साथ x प्लस 4, फिर x प्लस 5, x प्लस 9, x प्लस 10, x प्लस 11 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 3 इनको लिख सकते हैं कि x प्लस 7 माइनस 4, इनसे x प्लस 4 को ले प्लस 7 माइनस 3, इनसे भी प्लस 3, इनसे प्लस 4 आता है। x प्लस 5 को लिख सकते हैं कि माइनस 7 माइनस 2, 9 को लिख सकते हैं कि 7 प्लस 2, 10 को लिख सकते हैं कि 7 प्लस 3। इसी तरह 11 को लिख सकते हैं ना कि 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7 सब में सेम है तो ले लेंगे x प्लस 7 को किसके बराबर, t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में t माइनस 3, t माइनस 2, t प्लस 2, t प्लस 3, t प्लस 4 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों और ये दोनों साथ लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे t माइनस 4 एक ब्रैकेट में, इनके साथ t प्लस 4। इसी तरह t माइनस 3 एक ब्रैकेट में, इनके साथ t प्लस 3 लिख देंगे। इसी तरह t माइनस 2, इनके साथ
t प्लस 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, यहाँ हमें फॉर्मूला था a माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में प्लस बी और बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो इन दोनों को इस तरह करेंगे तो और इन दोनों को और इन दोनों, तो यहाँ टी स्क्वेयर माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में टी स्क्वेयर माइनस 3 आ जाएगा और में टी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, तो टी स्क्वेयर को अपनी जगह लिख देंगे, 4 स्क्वेयर 16, इधर भी टी स्क्वेयर को अपनी जगह, और ये 3 स्क्वेयर 9 के। इसी तरह टी स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 4 के इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, ये टी स्क्वेयर नहीं लेट ले लेंगे टी स्क्वेयर को किसके बराबर, वाई के बराबर, तो यहाँ जाएगा वाई माइनस 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे में वो वाई माइनस 9, तीसरे में वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 16y प्लस 144 y माइनस 9 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनसे आता है 25y माइनस 25y प्लस 144 y माइनस 4 इज इक्वल टू 54। फिर क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई, वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 25y स्क्वेयर प्लस 100y प्लस 144y माइनस 576, इनको इस साइड बनाए माइनस 54 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये वाई स्क्वेयर नहीं, इनको अपनी जगह लिख देंगे, इनसे माइनस 29y स्क्वेयर, इनसे प्लस 244y, इनसे माइनस 630 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, क्यूब इक्वेशन है, इनके लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, यहाँ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पुट करें, दोनों तरफ 0 हो जाए और डायरेक्ट r इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसका वेरिएबल क्या है, y है, तो ये भी y होगा और ये भी y होगा। y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या थे, 1 माइनस 29 प्लस 244 माइनस 630 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम नहीं आते, इनको रिजेक्ट करेंगे। अब y इज इक्वल टू 7 डायरेक्ट पुट करते हैं, तो 7 क्यूब माइनस 29 y 7 स्क्वायर 49 प्लस 244 मल्टीप्लाई 7 माइनस 630 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर, 343, इनसे आता है 1421 प्लस इनसे आता है 1708 माइनस 630 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आता है 2051, इन दोनों से भी माइनस 2051 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी 7 ऐसा नंबर है दोनों 0 आते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनके ये कोफिशिएंट नहीं वो ले लेंगे, तो क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 लिख देंगे, कोई कोफिशिएंट नहीं, माइनस 29 244 माइनस 630। अब क्या करेंगे, ये हमने कौन से मेथड के जरिए, SDM मतलब साइंटिफिक मेथड के जरिए थे, y इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, A1 को अपनी जगह इस तरह लिखने, फिर 7 के साथ, तो इनसे माइनस 22 के 7 के साथ, तो
माइनस 154 इनसे 1990 को 7 के साथ तो 630 इनसे 0। तो यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू 7 और ये y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 90 इज इक्वल टू 0 हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए किसके बराबर है 1 के, b माइनस 22 के, c 90 के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करते हैं, वो क्या है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ इनको पुट करते हैं, यहाँ 22 प्लस माइनस 22 माइनस 22 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 90, डिनोमिनेटर में 2a की जगह 2 आ जाएगा। 22 प्लस माइनस 22 स्क्वायर किसके बाद है 484 की। तो यहाँ लिख देंगे 484 इनसे माइनस 360 डिनोमिनेटर में 2, यहाँ 22 प्लस माइनस इनसे आता है 124 डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ y इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस यहाँ 4 मल्टीप्लाई 31 2 स्क्वायर रूट 31 2 स्क्वायर रूट 31 डिनोमिनेटर में 2। फिर इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31 डिनोमिनेटर में 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यह हमारे पास y की 3 वैल्यू आ जाएगी, एक 7 दूसरी 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31। y को हमने t स्क्वायर के बराबर लिया था, तो 7 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31 के दोनों तरफ स्क्वायर रूट, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ t इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31। फिर क्या करेंगे, इसको हमने लिया था x प्लस 7 के बराबर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31। इनको इस साइड पर लाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, दो वैल्यू ये आ गई और 4 वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 31।